अभी आपको डिस्प्ले पे भगवान प्रभु श्री राम का चित्र दिखाई दे रहा होगा। एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आपको ये देश अब बदलता हुआ दिखेगा। आज 20 तारीख है। 2 दिन बाद अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम लला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है और ऐसे में पूरे देश के अंदर पूजा कथा और भगवान राम का चरित्र चित्रण किया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज चौहान और आप देख शौर्य भारत न्यूज़। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ अभी वापी के अंदर और जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना है और हिंदुओं के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 सालों से संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था, अब 2 दिन बाद ही वो मंदिर बन के लगभग तैयारी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा अब होने ही वाला है। और आज 20 तारीख और ऐसे में पूरे देश में माहौल बना हुआ है। राम भक्ति में पूरे देश में लोग झूम रहे हैं। हिंदुओं के लिए एक बड़ा गर्व की बात है। यहाँ पे कथावाचक महाराज जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और 22 तारीख का महत्व समझने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं 22 तारीख को ही रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या के अंदर। पूरे देश में एक माहौल बना है, तो इस विषय पे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 22 तारीख हमारे लिए अब विश्व सनातन में याद रखी जाएगी सदैव के लिए। एक 22 तारीख एक स्वर्ण पन्नों में जैसे अंकित हो जाती है कोई तिथि, उस तरीके से 22 तारीख ये अंकित हो जाएगी स्वर्ण अक्षरों में। भगवान राम हर हिंदू के ही नहीं, हर सनातनी के पिता हैं। जो जहाँ भी जैसे भी जन्म लेता है, चाहे वो विदेश में हो, भारत में हो, कैसे भी हो, हर किसी के पिता भगवान राम हैं। संघर्षों के उपरांत हमें जो विजय मिली है, उस विजय के उत्सव का दिन 22 तारीख है। 500 सालों से जो संघर्ष हम लड़ रहे थे, अब हम भले ही 1-2 वर्षों का जब हमारा कोई संघर्ष हो जाता है तो उसमें हम कितना उत्सव मनाते हैं। और ये संघर्ष तो 500 वर्ष पुराना है और दूसरा हमारे भगवान के निमित्त है। जो राम हमारे प्राण हैं, जो राम रामो विग्रहवान धर्मा है, जो राम धर्म है, जिनसे धर्म है, जिन्होंने हमें मानवता सिखाई है, जो मानवता को सिखाने के लिए ही अवतरित हुए हैं। या ये समझिए कि सो केवल भगतन हित लागी, जो भगत के लिए आए हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए जो अवतरित हुए थे, उन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ अवसर हमारे मध्य में आया है। हम सब बड़भागी हैं जो हम लोग अपने नयनों से इस अवसर को देख पा रहे हैं। जब महाराज जी, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, ये प्राण प्रतिष्ठा जो है साधारण भाषा में कैसे इसको? साधारण भाषा में आप ऐसे समझिए जैसे हमारे पास में कोई मूर्ति है, हम उसमें प्राण जागृत कर रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे ये माइक है, अभी ये केवल माइक है, यदि इसमें बिजली ना हो तो हम इसमें कितना भी बोलें आवाज़ बाहर जाने वाली नहीं है। उसी प्रकार से वो मूर्ति है कि जब तक उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक उस मूर्ति में केवल हम एक पत्थर का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्राण प्रतिष्ठा होती है वैदिक मंत्रों के द्वारा, जब उसमें भगवान का आवाहन किया जाता है तो हमारी श्रद्धा ये उत्पन्न होती है कि वहाँ भगवान विराजमान हो चुके हैं। और फिर पूरे वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूरे वैदिक नियमों के अनुसार जब वहाँ पर सारी चीज़ें दिग्बंधन इत्यादि, लोकपाल देवता इत्यादि जब वहाँ विराजमान होते हैं, तो जब हम अपनी मनोकामना लेकर जब हम भगवान के दर्शन के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं तो वहाँ हमें कल्याण की अनुभूति होती है। ये समझिए। ठीक है। और जैसे 22 तारीख को एक माहौल देश के अंदर भी बन गया है कि दिवाली के जैसा माहौल होना चाहिए देश के अंदर, तो ये सिर्फ इस साल के लिए ऐसा माहौल रहेगा कि अब लोगों के हृदय में इस तरह से राम जी का जो आचरण है बस जाना चाहिए कि जैसे भगवान उस समय पे अयोध्या वापस आए थे, एक दिवाली उस टाइम मनाई जाती है। क्या पूरे देश में अब 22 तारीख कंटिन्यू चलने वाला है? देखिए, 22 तारीख को दीपोत्सव तो घर में मनाना ही चाहिए। हर व्यक्ति अपने घर में कम से कम 108 दीपक तो कम से कम लगाए ही, हर व्यक्ति। और सरकार ने जैसे 22 तारीख का कुछ राज्यों में अवकाश भी किया है, कुछ राज्यों में अवकाश भी किया है। और यदि सरकार इसको पूरा राजकीय अवकाश ही घोषित करता है तो ये हमें ज़रूर याद रखेंगे और हर व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि 22 जनवरी अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए तारीख है। हर वर्ष जैसे हम दीपोत्सव मनाते हैं वैसे हर वर्ष हमें राम जी के लिए, राम जी के चरित्र को हृदय में उतारना है और अपने घर को अयोध्या की तरह सजाना है, इस बार भी और हर वर्ष भी। क्योंकि राम इस वर्ष हमारे हैं तो हर वर्ष भी हमारे ही रहेंगे। हमें ये नहीं भूलना है कि हम इस वर्ष मना लिए बस कि अब तो पुराने हो गए, अब तो राम वही हैं, ये नहीं है। वो जो चल रहा है वो राम हमारे सदैव रहेंगे। हम राम से हैं, हम उन्हीं से पैदा हुए हैं, इसलिए सदैव हमें उनको याद रखना ही चाहिए।
ये थे महाराज जी कथावाचक, ये भगवान श्री राम का कथा कहते हैं। यहाँ पे अभी वापे के अंदर हूँ, भगवान श्री राम का कथा लोगों